हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था अबाउट द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया था दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड नो वैल्यूज टू बी एडेड इन फाइनल गुड्स। ऐसे अपन ने इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा था कि दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन विच आर नॉट रेडी फॉर देयर फाइनल यूजर्स एंड वैल्यूज टू बी एडेड इन दीज गुड्स। अब हमारा अगला टॉपिक है कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। ओके, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स लाइक ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कोई से भी गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी चीज को कंज्यूम करना है और तो मैं किस चीज को कंज्यूम करूंगा जिससे मेरी नीड्स या जिससे मेरी वांट्स क्या हो पा रही है, सेटिस्फाई हो पा रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। ओके, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन के ऊपर जो खर्चा किया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट कंजम्पशन इन द इकोनॉमी बाय। अब देखो कंजम्पशन कौन कौन करता होगा, हाउस होल्ड, जैसे कि हम सब लोग हाउस होल्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। गवर्नमेंट भी क्या करती है, कंजम्पशन करती है। कैसे करती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉइज है, डिफेंस फोर्स के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। या एनजीओज होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये लोग भी जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे गुड्स जो आप सेवरल ईयर्स तक क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कार हो गया, टीवी, कार, मोटर बाइक एक्सेट्रा। तो दीज आर द गुड्स विच कैन बी यूज फॉर द सेवरल ईयर्स। ओके, तो अच्छा, उनकी जो वैल्यूज होती है वो भी क्या होती है, रिलेटिवली हाई होती है। क्या होती है, इनकी वैल्यूज ज्यादा होती है। उसके बाद आता है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल, आप कोई फर्नीचर लेके आए या क्लॉथ लेके आए, तो क्लॉथ और फर्नीचर ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आप 1 साल या एक थोड़ा उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज में ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या समझना आपको, कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, उन गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स में आपको याद रखना है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ओके, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर्स एंड दीज गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। इनकी जो वैल्यू होती है वो जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, कार, मोटर बाइक एक्सेट्रा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, जिसको आप 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब अपन बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आप सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो, उसके बाद वो यूज नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मैंने आपको दे रखा है ब्रेड। एक बार आपने ब्रेड को कंज्यूम कर लिया तो पॉसिबल थोड़ा है कि आप उसको वापस से बाहर निकाल के वापस से यूज में ले लोगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एक बार आप कंज्यूम कर लिया तो वो कंज्यूम हो चुके हैं, आप उसको वापस से कंज्यूम नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट इज द सर्विसेज। सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती है, जो आपको दिख नहीं रही है बट ये लोग क्या करते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। लाइक सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हो तो क्या आपको उसकी सर्विस दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है, तो ये ऐसे लेकिन आपकी नीड फुलफिल हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्विसेज बोलेंगे। दीज आर द नॉन मटेरियल थिंग्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ओके, सो एक बार अपन इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स को क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। इन गुड्स को कंज्यूम करने के ऊपर आप जो खर्चा कर रहे हो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल years and their value is relatively high. Semi durable consumer goods are those goods which can be used for 1 year or slightly more than 1 year and these have relatively low value compared to the durable consumer goods.
नंबर थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। आपको याद रखना है, एक बार आपने इनको यूज में ले लिया तो आप उसके बाद इसको वापस से यूज में नहीं ले सकते हो। एंड नंबर फोर इज सर्विसेज। दीज आर द नॉन मटेरियल थिंग्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, लॉयर, एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल गुड्स। इससे पहले अपन ने कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के बारे में पढ़ा था, जो अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के अलावा कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या आते हैं, काम आते हैं, विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो दीज गुड्स आर नोन एज कैपिटल गुड्स। हम क्या बोलते हैं इनको, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। सो कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स। क्या होते हैं आपके, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आपको पता होगा, जो क्या होते हैं, सेवरल ईयर्स तक हम ऐसे इन एसेट्स को क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। दीज आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। सो फिक्स्ड एसेट्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। तो ऐसे फिक्स्ड एसेट जिसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या कर सकते हो, सेवरल ईयर्स को यूज में ले सकते हो, दीज आर नोन एज कैपिटल गुड्स। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज रिलेटिवली हाई। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सो हमें इन एसेट्स के ऊपर बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको एक ही बार डिसीजन लेना होता है और आप बार बार इसके ऊपर डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दीज एसेट्स हैव वेरी हाई वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है, व्हाट आर द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दे हैव रिलेटिवली हाई वैल्यू। इनकी वैल्यू जनरली क्या होती है, हाई होती है। कैपिटल गुड्स आर सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, क्योंकि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मैं इस एसेट को रिप्लेस करूंगा तो उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक अच्छा खासा फंड चाहिए। तो उसको हम इकट्ठा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सो ईयर बाय ईयर हम इन एसेट्स के ऊपर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो दीज एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। हर साल इन एसेट्स के ऊपर, इन कैपिटल गुड्स के ऊपर क्या लगता है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, अब कहीं बहुत से बार एग्जाम के अंदर एक चीज पूछ ली जाती है, दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स हो वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में क्यों नहीं आते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स आर जनरली द फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है कैपिटल गुड्स स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। तो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी के अंदर जनरली फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स होता है, सोचिए अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो क्या सिर्फ, जैसा मान लीजिए ये मेरी फैक्ट्री है, तो क्या सिर्फ फैक्ट्री होने से काम चल जाएगा, या इस फैक्ट्री के अंदर मशीन होने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों, मुझे इस फैक्ट्री के अंदर, मशीन के अंदर क्या डालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी तो डालना पड़ेगा। क्या बिना रॉ मटेरियल के मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है। प्रोड्यूसर गुड्स के लिए आपको फिक्स्ड एसेट्स तो चाहिए, मशीनरी चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग कहाँ करोगे आप, मशीन के अंदर करोगे। लेकिन प्रोसेसिंग किस चीज की करोगे, रॉ मटेरियल की करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोड्यूसर गुड्स को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, रॉ मटेरियल एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जनरली क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, मींस प्लांट एंड मशीनरी। फिर हमने यहाँ पर लिखा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जनरली क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल एंड प्लांट एंड मशीनरी। क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, प्लांट एंड मशीनरी मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, और प्लांट एंड मशीनरी मतलब फिक्स्ड एसेट्स मेरे को यहाँ पर भी दिख रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो पूरी कैपिटल गुड्स की कैटेगरी है वो एज इट इज कहाँ पर आ चुकी है, प्रोड्यूसर गुड्स में आ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके ये कैपिटल गुड्स है ये कहाँ आ चुके हैं, प्रोड्यूसर गुड्स में आ चुके हैं। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स तो आ रहे हैं जो कैपिटल गुड्स है, लेकिन रॉ मटेरियल आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। रॉ मटेरियल आपके कैपिटल गुड्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल को आप सेवरल ईयर्स तक यूज में नहीं ले सकते हो। इसको आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में क्या करना होता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कैपिटल गुड्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल भी होता है
विच इज नॉट अ कैपिटल गुड। ओके, तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स जस्ट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल, बिकॉज रॉ मटेरियल इज नॉट अ कैपिटल गुड। ओके, सो you should know about the capital goods. Capital goods are fixed assets which can be used for the several years and these are of the relatively high value. इनकी वैल्यू क्या होती है? जनरली हाई होती। ओके, and the most important thing to remember is that capital goods are subject to depreciation. स्टूडेंट इसके ऊपर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। आपको ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है। कैपिटल गुड्स, सारे के सारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में क्या होता है? रॉ मटेरियल विच इज नॉट ए कैपिटल गुड। ओके, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, इन्वेस्टमेंट। जनरली अपन इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? या तो मैंने कोई नई मशीन परचेस कर ली हो, या मैंने किसी नई मशीन को किसी पुरानी मशीन को हटा के उसको नई मशीन से क्या किया? रिप्लेस किया है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी फैक्ट्री के अंदर पहले कितनी मशीन थी? 10 मशीन थी। कितनी मशीन थी? 10, लेकिन 10 मशीन मेरे प्रोडक्शन के लिए कम पड़ रही है। मेरा प्रोडक्शन डे बाय डे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, तो मुझे नंबर ऑफ मशीन्स की रिक्वायरमेंट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मैंने मेरी इंडस्ट्री के अंदर 5 मशीन्स और क्या कर ली? ऐड कर ली। तो मैंने जो ये 5 मशीन ऐड की है, दिस इज नोन एज माई इन्वेस्टमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इन्वेस्टमेंट को? जिससे मेरा कैपिटल स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्या बोल सकते हैं हम इसको? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को भी क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। या हम इसके एक और टर्म बोल सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपका जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अपन क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा के। क्या होता है? आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। आपको याद रखना, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। एंड के का मीन्स मतलब क्या होता है? कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट को आप किस तरह से डिनोट करोगे? आई इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट मीन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। हम क्या बोलेंगे इन्वेस्टमेंट को? चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ओके, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ओके।